ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा चली गई है घर छोड़कर और अरमान को उसकी जिम्मेदारी से आज़ाद करके, क्योंकि अरमान को अपेरेंटली अभीरा सिर्फ एक जिम्मेदारी, एक बोझ लगती है जो उसे झेलना पड़ रहा है और अभीरा ने उसे इससे आज़ाद कर दिया है। लेकिन अरमान अभीरा के जाने के बाद भी दादीसा को कन्विंस करने में लगा रहता है कि उसने उसकी माँ से वादा किया है, इसीलिए वो अभीरा को इस घर में लेकर आया था। जबकि माधव को क्लियरली पता है कि अगर अरमान इस वक्त अभीरा को जाने देगा अपने से दूर तो जिंदगी भर वो गिल्ट में रहेगा और कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि माधव को इस बात का पता है कि अभीरा ही अरमान की लाइफ की होप है। जो अरमान अपने आप को इस फैमिली के लिए दबाता आया है और जो दादीसा उसे ब्लैकमेल करती आई है, उससे अभीरा ही उसे बचा सकती है। यहाँ पर दादीसा और माधव का एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन सीन भी होगा, जहाँ पर माधव के अंदर इतने सालों का जो गुस्सा भरा पड़ा है वो निकलेगा, लेकिन अरमान अभी भी दादी के आगे खड़ा हो जाएगा, उनका प्रोटेक्टर बनकर एज यूजुअल, जबकि दादी हमेशा की तरह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगी। माधव के पास कोई और चारा नहीं बचेगा, अपने बेटे के लिए, उसकी जिंदगी के लिए वो एक बड़ा फैसला सुनाएगा पूरे परिवार को और कहेगा कि अगर अभीरा इस घर में 2 दिन में लौटकर नहीं आती है तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि माधव जानता है कि अभीरा का अरमान के पास रहना उसके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी अरमान खुश रह पाएगा और खुलकर अपनी जिंदगी जी पाएगा। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वहाँ दूसरी तरफ अभीरा अकेले ही अपनी लाइफ को संभालने की कोशिश कर रही है इंडिपेंडेंटली, और फैंस भी यही चाहते हैं कि अभीरा इंडिपेंडेंट रहे। बट माधव की इस शर्त के बाद क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि माधव इस तरह से अभीरा के सामने अगर अपनी बात पेश करेगा तो अभीरा ऑब्वियसली इमोशनल होकर वापस लौट आएगी, और ऐसा तो है नहीं कि अभीरा इंडिपेंडेंट रहने लग जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो शो की कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली अरमान अभीरा को वापस तो लेकर आएगा ही।